जंगबंदी हो गई, क्या ये जंगबंदी मुस्तकिल है? सर, मुझे ये लगता है कि इज़राइल ने आमतौर पे हमने कॉलोनियल पावर्स की जब तारीख को मुताला करते हैं ना, तो हमने ये देखा कि वो डिवाइड एंड रूल के ऊपर उन्होंने हुकूमत की दुनिया पे, और जो इज़राइल की स्ट्रैटेजी थी वो डिवाइड एंड रूल की बजाय डिवाइड एंड सर्वाइव की जो पॉलिसी थी या डिवाइड एंड कनकर की जो पॉलिसी थी, इज़राइल उसके ऊपर काम कर रहा था। खित्ते के अंदर तमाम मुल्क जो थे, आपको पता है कि वो अमेरिका के सामने एक तरह से सर निगूं थे। तमाम अरब वर्ल्ड जो है, उधर से इजिप्ट से लेके जॉर्डन से लेके तमाम गल्फ कंट्रीज, एक ही मुल्क था ईरान जो कि आंखों में आंखें डालकर चैलेंज कर रहा था इज़राइल की जो हेजमनी थी, रीजनल हेजमनी, उसको चैलेंज कर रहा था। और ईरान ने जिस तरह से उसको जवाब दिए हैं, और जो आलमी और इलाकाई तौर पर तवक्कुआत थी ईरान से कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर मुल्क हो चुका है, टेक्नोलॉजिकली ये बहुत पीछे है, और इज़राइल जो है उसके ऊपर तो कोई मक्खी भी जो है वो पर नहीं मार सकती, और कोई चिड़िया भी उसके ऊपर नहीं उड़ सकती, तो वो उसको इंटरसेप्ट कर लेंगे। और उनका एक मल्टी लेयर जो है वो आयरन डोम और दीगर जो निज़ाम है वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इस जंग ने आकर, ये जो 12 दिन गुजरे हैं, उसने मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, मिडल ईस्ट की जो रीजनल पॉलिटिक्स है, उसकी डायनामिक्स को बिल्कुल तब्दील कर दिया है। ईरान ने जिस बहादुरी के साथ, जिस जुर्रतमंदी के साथ और जिस हौसले के साथ ना सिर्फ इज़राइल को नाको चने चबवाए हैं, वहाँ पे अमेरिका को भी फिर इज़राइल की मदद को आना पड़ा। और रिजल्टेंटली आप देखते हो कि डोनाल्ड ट्रंप खुद, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, कि उसको ये कहना पड़ा कि इज़राइल को आखिरी दिनों में बहुत मार पड़ी। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है कि ये मुस्तकिल रहेगी कि या नहीं रहेगी, तो इस वक्त जितने भी इंटरनेशनल अमेरिकन, अगर आप तजज़ियाकारों को सुनते हैं CNN के ऊपर, अल जज़ीरा के ऊपर, तो ज़्यादातर लोग इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि ये एक मुस्तकिल जंगबंदी नहीं है, ये एक आर्जी जो है ये जंगबंदी है। बुनियादी तौर पर इज़राइल का जो गैर मुतवक्के नुकसान हुआ है इस जंग के अंदर, उसके मज़ाहिर नहीं, वो उसने एक्नॉलेज किया जी, ट्रंप ने इस बात को, कल जो उसने ब्रीफिंग दी है मीडिया को, उस पर उसने कहा है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बर्बाद हो गया है, अब उनको बहुत टाइम लगेगा। और उसके बाद जो है कोई बात रह नहीं जाती जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये बात कर रहा है। हाँ, अब अंदाजा करें कि अभी वहां पे इंटरनेट पे पाबंदी थी, अल जज़ीरा को कवरेज की इजाजत नहीं थी, अपने पसंदीदा जो टीवी चैनल जो मगरबी प्रोपोगेंडे को और ज़ायनिस्ट प्रोपोगेंडे को ही सिर्फ प्रोपोगेट करते हैं, उन्हीं को वहां पे इजाजत थी कवरेज की। उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये दिन ब दिन वो हकायक सामने आएंगे कि किस तरह से हाइफा जो सिटी है और तिल अवीव और दीगर जो जनूबी पोर्शन है, आपको इलाके नजर आते हैं इजराइल के, वहां पे जो तबाही मचाई है ईरानियन मजाइलों ने, वो आने वाले दिनों में जब समझ आएगी। तो बुनियादी तौर पर मुझे ये लगता है कि इजराइल अब आउट ऑफ कैश हो चुका था, आउट ऑफ वेपन्स हो चुका था, उसके जो इंटरसेप्ट करने वाले तमाम के तमाम सिस्टम्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम, यानी चौधरी दा मुर्गा हार रहा सी, तो चौधरी ने जंग बंद करवा दी थी। और उसके पीछे मकसद ये है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं ये आपको नहीं कहता हूं कि एक मुस्तकिल जंग बंदी है, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद दोबारा से इजराइल जो है वो एक बड़ा हमला कर दे ईरान के ऊपर। तो बुनियादी तौर पर अब जो इमदाद है वो अमेरिका की तरफ से और जो दीगर मगरबी ममालिक हैं जो कि इजराइल को हमेशा से सपोर्ट करते आपको नजर आते हैं, उनकी तरफ से इमदाद आएगी। और बहुत सारे जो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो आपको इजराइल की तरफ जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा।